मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का संबोधन चल रहा है। के माध्यम से विभाग की और सरकार की नीयत और नीति दोनों बताने का प्रयास किया और उसी का परिणाम है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने भी अपनी साख और धाक बनाई है। हमारी सरकार ने भी अपनी गठन के साथ ये जो हमारे कदम बढ़े हैं, चुनाव का पहला साल अगर छोड़ दें तो बाकी के वर्ष को हमने हमारे अपने राज्य के कल्याण के लिए, राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए और राज्य के उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर मध्य प्रदेश की पहचान एक अच्छे तेज गति से बढ़ने वाले उद्योग निवेशकों को आकर्षित करने वाले राज्य की बनना चाहिए, जिसके आधार पर हमारे राज्य के लोगों का भी भला हो, निवेशक को अपना भी फायदा हो और कुल मिलाकर राज्य और प्रदेश देश के साथ कदम से कदम मिला करके हमारे अपने व्यापार व्यवसाय के बलबूते पर योग्य बौद्धिक क्षमताओं को रोजगार के अवसर प्रदान करे, आर्थिक संपन्नता की दिशा में कदम बढ़े, लोगों को रोजगार के साथ गरीबी से और कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करने का मौका मिले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं मध्य प्रदेश की तरफ से देखकर आपकी तरफ बात करता हूं तो उदाहरण के लिए आज जब मैं 2027 की GIS की तरफ देख रहा हूं जनवरी में, लेकिन उसकी तरफ देखने के पहले मैं 2025 की फरवरी की GIS की तरफ देखता हूं। हमारे राज्य के अंदर राज्य के साथ अगर व्यापार व्यवसाय होना चाहिए तो उसकी नीतियां पारदर्शी होना चाहिए। व्यापार व्यवसाय में अगर निवेशक को ज्यादा धक्के खाना पड़े, टेबल जाना पड़े तो उसकी अपने यहाँ काम करने की आधी क्षमता तो वहीं खत्म हो जाती है। दूसरी क्षमता हमारे जो वचनबद्धता की होती है, जो वचनबद्धता के बलबूते पर व्यापार व्यवसाय के लिए अगर आगे जा रहे हैं तो जो कहा जाए उसको करने की अनुकूलता है न है। तीसरी, उसकी जितनी सारी बातें कही जा रही है उसमें उसकी गंभीरता और गहराई क्या है, उसके अंदर की डेप्थ देख करके व्यापार व्यवसाय के लिए व्यापार करने वाले सहजता के साथ आगे बढ़ते हैं। बाकी बातें तो आप सब समझते हैं। अगर हमारे लिए वहां की लेबर पॉलिसियां, वहां की लेबर का स्वभाव, अपनी बाकी सारी बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य में व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने की अनुकूलता है, अगर ये सारी सिलसिलेवार देखने जाएं तो मुझे इस बात का संतोष है एक नहीं कई प्रकार से हमारे राज्य ने अपनी प्रतिबद्धता के बलबूते पर एक एक सेक्टर में, ये तो कॉमन रूप से अभी सारी बातें कही जा रही है, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है यहाँ से जाने के अभी आने के पहले थोड़ा विलंब से आने की क्षमा भी चाहते हैं, लेकिन इसके पहले हमारे भारत सरकार के भारत फेस्ट 2026 के हमारे देखा जाए तो उसमें भारत में नंबर 1 का राज्य मध्य प्रदेश है। लेकिन कॉटन इंडस्ट्रियों के लिए दुर्भाग्य से अंग्रेजों के समय हमारे यहाँ कॉटन इंडस्ट्रियां बहुत सारी थी, लेकिन नीतियों के कारण से, सरकार की नीतियों पे उदासीनता के कारण से, नई टेक्नोलॉजी को न अपनाने के कारण से जिस बात का सरताज मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन वो सरताज से बेताज होते भी हमने मध्य प्रदेश को देखा है। और आज बदलते दौर में हमने कहा कि हाँ, हमारे राज्य के अंदर ऑर्गेनिक कॉटन अगर है तो हमारे निवेशकों को आमंत्रित करते हुए सबसे अच्छी पॉलिसी मध्य प्रदेश की है। इसलिए मुझे इस बात का संतोष है कि सबसे बड़ा PM मित्रा पार्क 2000 एकड़ से बड़ा अगर कहीं भूमि पूजन होकर के अगर भूमि पूजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन को गौरवान्वित करता है तो मुझे इस बात की प्रसन्नता, जिस दिन भूमि पूजन हो रहा है इंडस्ट्रियल पार्क का, उसी दिन उसके सारे प्लांट बिक जाते हैं। ये भी गौरव हमारे मध्य प्रदेश का है, ये हमारे काम करने का तरीका है। ऐसा तो होता ही नहीं। आमतौर पर इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, बनने के बाद किसी को जमेगा, किसी को नहीं जमेगा, बाद में बहुत सारी बात होती, लेकिन काम करने के तरीके, काम के रिजल्ट और कही गई वचनबद्धता का परिणाम है। केवल इतना ही नहीं, आज हर सेक्टर में मध्य प्रदेश के साथ बड़ी अनुकूलता मिली। इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रेंडली नीतियां, सरल प्रक्रियाओं के कारण निवेश का केंद्र मध्य प्रदेश बना है। बीते समय GIS में जो हमारे पास लगभग 32 लाख से ज्यादा के प्रस्ताव जो आए थे, GIS के प्रस्ताव आमतौर पर 10% धरातल पे उतर जाए तो बहुत बड़ी बात होती, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केवल 1.5 साल में ही 10 लाख करोड़ से धरातल पे न केवल प्रस्ताव उतरे बल्कि काम भी प्रारंभ हो गया। ये हमारे लिए काम करने का तरीका है, ये हमारी अपने रिजल्ट है, जिसके कारण से हम दूसरी बार GIS की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक नहीं कई सेक्टर में, कई जगह अब तो ये हो गया कि मध्य प्रदेश की बिजली हमारी भोपाल और मध्य प्रदेश की पूर्ति तो कर ही रही है, लेकिन विश्व से सबसे ज्यादा सस्ती बिजली कहीं मिल रही है
तो हमारे मध्य प्रदेश से मिल रही इतनी सस्ती बिजली पूरे देश तो क्या दुनिया में भी नहीं है।